फाजिल कश्मीरी मेमोरियल इदारा, कश्मीर का है रोशन सितारा, कश्मीर का है रोशन सितारा, इसी से महका है ये गुलिस्ता, इस पे हमारी ये जान है कुर्बा, इस पे हमारी ये जान है कुर्बा, इससे जुड़े हैं हमारे अरमा, इस पे हमारी ये जान है कुर्बा, इस पे हमारी ये जान है कुर्बा। अफर जैसा बुलंद सितारा, आगोश में इसके है ये इदारा, आगोश में इसके है ये इदारा। Adil Fayaz and I am the student of 10th standard session. Election campaigns were held in which head boy, head girl and some CRs were elected and I am one of them. This is Imdad Bashir from class 12th. अच्छे से पढ़ाते हैं प्रिंसिपल सर, इतने अच्छे, मतलब मैं कहूँगा कि मेरे सामने उसके लिए उसके कंपैरिजन में कोई ऐसा प्रिंसिपल आज तक मैंने नहीं देखा है। और एक बात यह है कि मैं कहूँगा कि जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल ज़फ़र इकबाल सर है, उनके लिए एक ही बात में मैं ये कंप्लीट करूँगा, वो एक विजनरी लीडर है। प्रिंसिपल में जो वो हमारे पेरेंट्स और खुद मतलब हम बच्चों के बारे में हमारे पेरेंट्स को बुलवाते हैं, यहाँ पे मीट करवाते हैं, हर अच्छे मौके पे हमें अच्छे से अच्छे सपोर्ट किया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से। जो हेल्थ केयर लैब है, यहाँ पे हम पहले तो हेल्थ केयर स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स, बेसिक प्रोसीजर्स जो होता है, हाउ टू चेक देयर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशंस। एंड जो यहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे ह्यूज रोल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। जो भी उनके साथ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम उनको अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करते हैं। फर्स्ट कैरोटिड पल्स पे अपने हाथ रखने, यहाँ पर पल्स पे फील करना है वहाँ पर, और ये ब्रेथ हमें सुननी है ब्रेथ, और ये नजर रखनी है चेस्ट की तरफ, वो राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हम चेक करते हैं। अगर राइज नहीं हो रहा है हमें शाउट करना है हेल्प के लिए। मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे इसके लिए बहुत इंस्पायर किया है अपने, तो ये मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई है। बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली अपना आर्ट शो करने का, और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया अबाउट कि आप ये सामने लाएं अपना आर्ट। You know, although having deficient staff, this number of students is too much, more than 1500 I think. Managing all these classes, and it's too difficult. Moreover, whenever there is a capacity building program at our diet, he is proactive, he sends his teachers without any hesitation. The main objective behind that is he intends to build the capacity of our teachers. Secondly, I myself conduct too many programs like this Inspire Awards and all that. I have found that being the nodal officer of that program, I found that higher secondary school Chandilora has always been active in that, and it is I just accord the credit to Zafar Iqbal Sahab for all that. Thank you. Our worthy principal always takes every staff member into confidence before taking any decision regarding construction, regarding academics, regarding any activity. Leaders, the teachers which are present here, they are doing outstanding job. I mean, unparalleled expertise, classroom expertise, phenomenal jobs, and basically ultimately it's the leader who shows the path. Hello everyone, this is Rehana Counsel from School Leadership Academy SLA SCRT. आज हम आए हैं फजल कश्मीरी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टांगमाल। जी हाँ, काफ़ी दूर आए हैं सिटी से, और हमारे साथ हैं आज मिस्टर ज़फ़र इकबाल साहब जो कि हेड करते हैं हमारे इस स्कूल को। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस छोटे से सेगमेंट में। थैंक यू मैम। सर, चूंकि आपका नाम जो हायर सेकेंडरी स्कूल का है चंदीलोरा का, इसका कुछ नाम थोड़ा डिफरेंट है हमारे गवर्नमेंट स्कूल से। फजल कश्मीरी मेमोरियल, सर इसके बारे में थोड़ी रोशनी पहले डालिए। फाजिल कश्मीरी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा टंगमर जी मैम। इससे पहले इसका नाम था हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा जी। लेकिन 2014 में इसका नामनक्लेचर चेंज हो गया है फाजिल कश्मीरी मेमोरियल के नाम से। जी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जी। हमारे यहाँ एक रिनाउंड पोइट और राइटर फाजिल कश्मीरी रहे हैं। फाजिल साहब के नाम से उनको जाना जाता है जी।
तो उन्होंने यहाँ पे काम किया है एज हेडमास्टर। जी। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में। जी। इस इलाके में उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। एक तो एजुकेशन सेक्टर में, इल्म अदब के मैदान में जी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ लोकली बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप यहाँ पे विसिनिटी में जाएंगे तो हर एक फाजिल साहब को जानते हैं, माशाल्लाह। छोटा बड़ा हर एक फाजिल साहब के नाम से वाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम इस इंस्टीट्यूशन में किया है। और इसकी जब ये हाई स्कूल बना था तो इसकी दागबेल फाजिल साहब ने ही डाली थी। इसकी संग बुनियाद हाई स्कूल तो ये तो रही हमारे स्कूल के इंस्टीट्यूशन के नाम के हवाले से जो आपने बात बोली। जी मैम। सर अब हम आपके हवाले से थोड़ा सुनना चाहेंगे, जी, क्योंकि जी। हमने आपको एक डायनेमिक लीडर पाया। यहाँ पर सुबह से आप टोज पर खड़े हैं और हमने पूरा इंस्टीट्यूशन का दौरा किया, बच्चों से मिले और काफ़ी अच्छा रोल है आपके स्कूल का। अपने बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा सा हाउ डिड यू स्टार्ट एज अ लीडर? एंड मैम एक्चुअली मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मेरी फैमिली ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेल फैमिली मेम्बर्स हैं वो एजुकेशन में ही रहे हैं। राइट। जडियो रहे हैं, टीचर मास्टर रहे हैं। राइट। तो मेरी जीन्स में है आपकी। जी जीन्स में जी। तो डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी होती है। तो मैं 2003 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थ्रू PSC लेक्चरर उर्दू। जी जी। मेरी पहली अपॉइंटमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा बडगाम में हुई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवहट्टा में हुई। उसके बाद नवहट्टा से मैं उसके बाद की पोस्टिंग मेरी यही हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलोरा। ओके, एज लेक्चरर भी आपने यहाँ काम किया? एज लेक्चरर भी नहीं, बल्कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन का, इसी हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट भी हूँ। माशाल्लाह। तो इसमें काफ़ी एम्पैथी सब कुछ अंदर से है इस स्कूल के लिए। बिल्कुल, जज्बा भी है। बहुत ज़्यादा सिंपैथी मेरी पहले से रही है। मैंने 9th से लेकर 12th तक यहीं पे पढ़ा है। माशाल्लाह। और आप हैरान रह जाओगे, यहाँ पे कुछ असातिज़ा साहिबान आज भी ऐसे हैं जिनके पास मैंने पढ़ा है। माशाल्लाह। फिर तो काफ़ी रैपो भी आपका स्टाफ के साथ अच्छा है। बिल्कुल। जो देखने को मिला कि टीम बिल्डिंग का जो मतलब है, मकसद है, वो यहाँ नजर आता है। बिल्कुल। सर आपके बच्चे हमने काफ़ी कॉन्फिडेंट देखे और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में आपने उनको इन्वॉल्व किया है। सर ये जो इनोवेशंस कुछ हमने देखी उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे? मैम एक्चुअली जब मेरी प्रमोशन हो गई एज प्रिंसिपल, तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक हायर सेकेंडरी है खहीपोरा के नाम से, मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हो गई। तो मेरा एक अपना तरीका है काम करने का। मैं अपने टीचर्स के साथ, उनको साथ लेकर हर एक काम करता हूँ। टीम बिल्डिंग जी। एग्जैक्टली। कोई भी ऐसा काम नहीं आप यहाँ पे पाओगे जो मैंने अकेले किया होगा। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो उसी की एक किरण है, उसी का नतीजा है कि बच्चों के साथ मैं खुद घुल मिल के उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको बरोई कार लाना चाहता। सर मेरा अगला सवाल ये है कि इनोवेशंस के लिहाज से, एक तो मैंने देखा ट्रैकिंग पे आप बच्चों को, क्योंकि एक रिजॉर्ट है गुलमर्ग यहाँ बहुत नज़दीक है, मुझे महसूस भी ठंड हो रही है। 10-12 किलोमीटर का फासला है। 12 किलोमीटर का फासला है। तो ये ट्रैकिंग का जो आइडिया है पहली बार यहाँ जनरेट हुआ, तो कैसे है, मतलब हाउ डिड इट हैपन? जी मैम, एक्चुअली मेरे जहन में 24 घंटों रहता है कि कौन सा नया काम हो, कौन सी नई इनोवेशन, कौन सी नई इनोवेशन हो। इस सिलसिले में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ट्रैकिंग तो बाद वाला मसला है, उससे पहले मैंने सोचा कि ये बच्चे जो हमारे हैं, मॉर्निंग असेंबली में खुद अटेंड करता हूँ हर रोज़। मैं कुर्सी पे कम बैठता हूँ, ज़्यादा बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ रहता हूँ। तो मुझे एक आइडिया आया, एक नया इनोवेटिव आइडिया। जी। पिन बोर्ड का आइडिया। तो मैंने स्टाफ को यहाँ पे लाया, उनसे बात की कि क्यों ना हम, ये एक नया इनोवेटिव आइडिया है जी, तो इसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी देंगे, तो उसके बाद वो इस पे काम करेंगे। तो मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बच्चे बड़े हिचकिचाते थे, घबराते थे स्टेज पे आने के लिए, माइक पे बात करने के लिए। लेकिन जब बच्चों को हमने समझाया, उनको बताया कि ये पिन बोर्ड है क्या, तो आज आपने अगर फोटो गैलरी देखी होगी, वो उसी पिन बोर्ड की बदौलत है। उसमें बच्चों ने आर्ट, राइटिंग्स,
बिल्कुल paintings जितने हैं वहाँ। पेंटिंग्स हैं, जितना भी मटेरियल हमारे पास इस वक्त इतना मटेरियल है कि हम 2 मैगज़ीन एक साथ रिलीज़ कर सकते हैं, इतना मटेरियल। तो वो भी एक इनोवेटिव आइडिया था और उस सिलसिले में हमने एक बुकलेट भी हमारे पास है, एक रिसाला हमने निकाला, जी जी। वो हमने फोर्टनाइटली उसका किया था, द एक्सप्रेशन। तो उसको हमने रिलीज़ करवाया जब यहाँ पे वो नीति आयोग के आए थे चिंतन जी, तो उन्होंने यहाँ पे उनका एक प्रोग्राम था अटल लैब के सिलसिले, अटल टिंकरिंग लैब के सिलसिले में, तो उनके हाथों उनकी रस्म रोनमाई भी हो गई उस बुकलेट की। तो उससे हमारे बच्चों में एक नया जोश खरोश पैदा हो गया। बिल्कुल, एक इवेंट भी मिलता है, एक इवेंट भी मिलता है। तो हमें ऐसी एज है जब जरूरत होती है। बात ये ट्रैकिंग वाला प्रोग्राम जो है, तो छोटी छोटी ट्रैकिंग्स तो हुआ करती, लेकिन मैं खुद इन चीज़ों का बड़ा ट्रैकिंग थी। ये एक मेगा ट्रैकिंग का प्रोग्राम था। मैं खुद इन चीज़ों का दिलदादा हूँ, शौकीन हूँ, क्योंकि मैं किस्मत वाले हैं। बिल्कुल मैं इसके बगैर भी ट्रैकिंग करता रहता हूँ, साल में 2-3 बारी हम जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को लेकर के साथ जाऊँ, पूरे 5 दिन दिन रात में इनके साथ रहा, अपने उनके टेंट में रहा, जहाँ बच्चे थे उनका खाया, जो बच्चों ने खाया वो मैंने भी खाया। तो खाया ही नहीं बल्कि बच्चे ये भी आपको इस बात की गवाही देंगे कि मैंने बच्चों के लिए शायद 2 दिन खुद पकाया। वही हमने सुना कि आपने कुकिंग भी की है। मैंने बिल्कुल 2 दिन मैंने कुकिंग की, राइस जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ खुद बनाया। सर, आप एक रिफ्लेक्टिव लीडर हमें महसूस हुए, पूरे कैंपस में एक वाइब है, एक रिफ्लेक्शन आती है आपकी बच्चों में, आप में तो खुद बजाते खुद, और आपके जो टीचर्स हैं एक ऑप्टिमम लेवल का काम कर रहे हैं, क्योंकि रोल काफ़ी ज़्यादा है बिल्कुल, और कुछ स्ट्रीम में टीचर्स की कमी है। कैसे करते हैं मैनेज सर? मैम, सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया स्टाफ का था। जी जी। क्योंकि उन दिनों ट्रांसफ़र का वो चल रहा था ATD, राइट। तो ऑलमोस्ट 6 लेक्चरर्स मेरे नहीं है यहाँ पे जी, मेन सब्जेक्ट्स जो है। जी जी। तो बजाय इसके कि मैं गुहार लगाता, मैं आहो फरियाद करता, मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे मेरे पास जो मैन पावर है उसको इस्तेमाल किया जाए। मेरे पास अच्छे खासे टीचर्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्वालिफाइड हैं और डिलीवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक लैब असिस्टेंट मेरे पास है, छोटा लड़का है, उसने नेट किया है, सिलेक्ट किया है, MEd किया है और BSc भी है। वो मुझे 2 सब्जेक्ट्स, एक तो एजुकेशन वो पढ़ाता है हायर क्लासेस में, और कभी अगर मुझे ज़ूलॉजी का क्लास लेना हो तो मैं उससे लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छी तरह से वो बच्चों को करते हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं आपके स्टाफ में आप उसको इस्तेमाल मेरे करते पास जितने भी टीचर्स मास्टर्स हैं, मैंने उनको 11th 12th जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे पास नहीं थे तो उनको पढ़ाने के लिए मैंने उनसे काम लिया और अच्छी तरह से वो डिलीवर करते हैं, जैसे एक लेक्चरर स्पेशलाइजेशन लेके करता है। एक लीडर ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपनी क्राइसिस को समझे और उसको ठीक करने की कोशिश करे। सर, ये जो आपकी PTM है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग PTM काफ़ी रिगरसली यहाँ अब होता है, सो एक रिलेशन जो आपकी शिप बनी है पेरेंट्स के साथ ही आपने एक हमने आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में एक वॉलंटियर मेरे को लगता है कि जो आर्ट सिखाता है बच्चों को, सर उसके बारे में थोड़ी, क्योंकि वो इनोवेशन है, क्योंकि एक ऐसा जो आप वॉलंटियरिज्म ला रहे हैं कम्युनिटी में भी और लोग आपके सामने, सर इसके पीछे का राज और एक्चुअली मैम, मैंने कहा कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट भी हूँ, यहाँ लेक्चरर रहा हूँ, यहाँ प्रिंसिपल भी हूँ। तो इसके साथ और एक चीज़ जुड़ी हुई है कि मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, यहीं का रेजिडेंट हूँ। लोग मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं, मानते भी हैं और लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उनकी और मेरे दरमियान जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरे पास ऑलमोस्ट 1100 यहाँ पे रोल है। तो तकरीबन हर एक पेरेंट मुझे जानता है, हर एक पेरेंट को मैं जानता हूँ। ये एक मजबूत रिलेशन है, बहुत मजबूत पेरेंट्स और मेरे दरमियान। अक्सर बेशतर हर रोज़ मेरा पेरेंट्स के साथ
बातचीत उनके साथ होती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है। जो भी बच्चों के इश्यूज होते हैं मैं उनके पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस करता हूँ। राइट। पेरेंट्स को यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ पेरेंट्स के साथ? बिल्कुल थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, लेकिन फिजिकली भी मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, फेस टू फेस बुलाते हैं? फेस टू फेस अपने खुद मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, उनको यहाँ पे लाता हूँ, वो यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। इवन मैं स्कूल के इर्द गिर्द वो जाते भी हैं देखने के लिए। मैंने फ्री हैंड रखा है पेरेंट्स को, SMDC कमेटी को, कि आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो उस सिलसिले में जिस एक बंदे के बारे में आपने बात की, वो एक आर्टिस्ट है, वो मेरे SMDC कमेटी का मेंबर भी है और पेरेंट भी है। जब ड्यूरिंग मीटिंग मेरी उनसे बात हो गई तो मैंने जाना कि इसके पास आर्ट है। राइट। तो फ़ौरन मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे कुछ बच्चे हैं जो आर्ट के साथ करते हैं। राइट। मैंने उनसे कहा कि आपको मैं यहाँ पे एक एक क्लास आप मुझे हफ्ते में दीजिए, वीकली एक क्लास मेरे बच्चों को दीजिए, ताकि आर्ट में इनकी गाइडेंस हो जाए। सर, इंक्लूजन के साथ हवाले से बात करूंगी। हमने देखा कि एक बच्चा जिसका कि विजन इम्पेयर्ड है, वो जी मसला है उनका, तो ही सिंग्स वेरी वेल। बिल्कुल। तो उसको कैसे वेंट दिया आपने? मतलब वो इंस्ट्रूमेंट भी चलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो मैम वो 9th क्लास का बच्चा है जी। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो असातिज़ा साहिबान हैं, मेरा उनका एक अच्छा खासा रिश्ता है, हमारा एक कार्डियल माहौल है। क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उनसे पूछ के हम मिलजुल के हम काम करते हैं। तो आप हर एक के डिसीजन को ऑनर करते हैं, हर एक के ओपिनियन को ऑनर इसके बारे में मैं कहूँगा कि मेरा एक चौकीदार है, एक बारी उसने मुझसे, हमको जाना था, एक फंक्शन थी जी आर्मी की, तो आर्मी ने हमें इनवाइट किया जी। हमने जब देखा, उन्होंने कहा बच्चों को लेकर के आप आइए जी। हमने जब देखा कि बच्चों पे खर्चा हमारा 20,000 हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का जी। तो मेरे ऑफिस में एक चौकीदार आया, वो CPW है, कंटिजेंट पेड वर्कर है वो। कहा सर मेरी एक सजेशन है। मैंने कहा बोलिए। कहा हम क्यों ऐसा करेंगे, 20,000 रुपये क्यों आप खर्च करोगे जी। मैंने कहा फिर क्या कर सकते हैं। कहा सर हम एक नेचर वॉक इसको बनाएंगे, एक यहाँ पे जंगल एजुकेशनल ट्रिप हो जाएगा उसी के साथ। एग्जैक्टली एक जंगल का इलाका है जहाँ पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। सर हम बाय फुट जाएंगे, हमारे 20,000 भी बचेंगे और हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे। और मैंने उसी वक्त उसको इम्प्लीमेंट किया, उसकी उस सजेशन को, और मेरा पूरा स्टाफ खुश हो गया कि वाकई ये दो तरफ से, मतलब एक तरफ से फ़ायदा, पैसा भी बच गया, दूसरी तरफ से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिर हमने उसको नेचर वॉक बनाया, 20,000 भी बचाए, उसकी सजेशन को भी रखा। गर्ज कहने का ये है कि मैं छोटे से छोटे मुलाजिम का भी एक मान रखता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी बातों को ध्यान में रखता हूँ। आपके साथ बात करना इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि हमारा सेगमेंट और ज़्यादा लंबा हो जी जी। बट कुछ टाइम कंस्ट्रेन होते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अगली बार में फिर एक अच्छा प्रोग्राम करना चाहेंगे जिसमें और हम आपके स्कूल, क्योंकि यहाँ बहुत इनोवेशंस है, यहाँ बहुत डिफरेंट हमें लगा बाकी स्कूल से, और आप एक रिफ्लेक्टिव लीडर होने के साथ साथ रेफरेंशियल भी हैं, क्योंकि लोग आपको इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे और आपकी बातें सुनकर ज़रूर बहुत सारे हमारे HOIs जो हैं इंस्पायर हो रहे होंगे। कोई खास मैसेज जो आप हमारे HOIs को देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरी यही एक मैसेज है, मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी HOIs हैं जी, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जी, लेकिन करने की ज़रूरत है जी। हर एक HOI अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है जी, और करनी भी चाहिए जी। हम सबको मिलजुल के फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, फॉर द बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स, हम सब HOIs को मिलजुल के काम करना चाहिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, तब जाके हमारा जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हम इसमें खुद चेंज ला सकते हैं। तो क्यों हमें चाहिए कि हम ज़्यादा बिलीव जो है वो करने पे करें। राइट। तो एक बहुत अच्छी मैसेज कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज करें और अपने बच्चों का मान रखें, जो उनकी चाहत है उन्हें वो दें, क्योंकि सर जो कर रहे हैं इनके अंदर के टैलेंट को उभार के बाहर लेके आ रहे हैं, और वही हमें ज़रूरत है हमारे बच्चे। हम चूँकि हमारा एंड यही है कि लर्निंग आउटकम्स, और वो हमने यहाँ बहुत अच्छे देखे। और आज इसी के साथ इजाज़त देते हैं।
अपने देखने वालों से, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें ज़रूर मेल करेंगे कि आपको आज हमारे जिस लीडर से हमने आपकी मुलाकात करवाई कैसा लगा। हमारा मेल आईडी है slascrtjk@gmail.com। अगली बार फिर मिलेंगे। हमारा गुलशन हमारी पहचान, इस पे हमारी ये जा है कुर्बान, इस पे हमारी ये जा है कुर्बान।